जंबो मंत्रिमंडल विस्तार किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। बड़ा जंबो मंत्रिमंडल विस्तार है, बड़ा जंबो मंत्रिमंडल विस्तार है। वैसे मोदी जी जो भी काम करते हैं वो ऐतिहासिक ही होता है। सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली। ये अब तक का सबसे बड़ा विस्तार। दीवाना 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 मैं। और गोदी मीडिया पूरा कल कैबिनेट रीशफल हुआ है, कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है। इसको देखते हुए कुछ लोगों ने नई नेटफ्लिक्स सीरीज बनाई है, आ जर्नी टू तिहाड़। दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। एनडी के लिए भी है मर्यादा, दी लिमिट। थोड़ी मर्यादा रखिए। और बागड़ बिल्ले की पॉल्यूशन। और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है? इन पे बन रही है तो कौवे को कैसे छोड़ देते एस्ट्रोनॉट। बात करते हैं रूबिका जी की। आप थकते क्यों नहीं? रूबिका वर्सेस रागिनी नायक। और अज्ञानता और अहंकार का प्रवचन डॉक्टर हर्षवर्धन से सुनेंगे, जो कि बता रहे थे कि डार्क चॉकलेट से कोरोना को ठीक किया जा सकता है। जो कोरोनिल का लाला रामदेव के साथ स्वयं प्रचार कर रहे थे, वही लाला रामदेव जो कह रहे थे कि 2-2 डोज लगवाने के बाद डॉक्टर मर गए, और उसके बाद उनकी टिप्पणी रहती है कि मुझे तो कोई बात, किसी का बात नहीं पकड़ सकता ऐसी संवेदनहीन बात कहने के लिए। उन्होंने कहा लाला रामदेव और अब रूबिका जी तो। पहली बात पर रुकती हूँ रागिनी, आप बाबा रामदेव को लाला रामदेव कीजिए, लेकिन बाबा राहुल गांधी के बारे में भी तो बता दीजिए। कैसे? तो मुझे बहुत आश्चर्य है, मैंने लाला रामदेव कहा तो आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बाबा कह रही हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस तरीके की बात करता तो मैं समझ सकती थी। मेरे पापा और एक एंकर को इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए देश के राष्ट्रीय नेता के प्रति। मैं इस पर आपत्ति दर्ज करती हूँ। देखो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर के बारे में बकवास नहीं कर सकते। उनका बात भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। आप बाबा रामदेव को लाला रामदेव कीजिए, लेकिन बाबा राहुल गांधी के बारे में भी तो बता दीजिए। क्या मतलब फालतू बातें कर रही है? इन दिस देयर वाज अ कम्युनिकेशनल एरर। ये क्या बोल रहा है? आप अपने शब्द वापस लीजिए। क्या मतलब है इसका? सोनिया, आप महिलाओं का अपमान करते हैं, आप विपक्ष का अपमान करते हैं, और आपको लगता है इस तरीके के शब्दों को मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी? बुजदिली महिलाओं का क्या मतलब है पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। बुजदिली का मतलब क्या है पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। पेटीकोट नहीं बोलना चाहिए था उसे। आप अपने शब्द वापस लीजिए। चलो चूड़ियों की बात कर लेते हैं। मैंने कहा आप चूड़ियां पहनी है फिर। चूड़ियों का क्या मतलब है? हाँ मैं पहनती हूँ चूड़ी तो मैं मुझसे लोगे। आप मुहावरे देख लीजिए, जो बात मैंने कही मैं मुहावरा बदलिए। डिबेट का टॉपिक पता नहीं काक हो गया। जो बात मैंने कही। रूबिका के स्पॉन्सर की बात करते हैं। 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। उसके बाद बोला खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बात भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। और अब सीधे सीधे माफिया ही बोल दिया। उन्होंने कहा है कि एलोपैथी से ड्रग माफिया जुड़े हुए हैं। उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पूरा का पूरा ड्रग इंडस्ट्री का सिलेबस है। पूरी ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा, ड्रग माफियाओं के द्वारा, कॉर्पोरेट माफियाओं के द्वारा बनाया हुआ सिलेबस है। लाला जी तो बोलते ही रहेंगे, बट वी हैव द वैक्सीन शॉर्टेज। Vaccine shortage issues continue to be reported from across the country. जावड़ेकर साहब को ही हटा दी, जिन्होंने बोला था कि दिसंबर तक सबको वैक्सीन लग जाएगी। भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। वी हैव टू वैक्सीनेट 80 लाख पीपल पर डे, नॉट वन डे। 80 लाख लोग जब रोज वैक्सीनेट होंगे तब हम 100 करोड़ के आंकड़े पे पहुंच पाएंगे 31 दिसंबर को। बाकी सारी बात इधर उधर की है। बट इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली, only 79,000 people on Saturday, as it has doses left only for a day. कोलकाता Kolkata has been vaccinating nearly 60,000 people daily, but government vaccine centers were shut on Sunday and will be shut on Monday too due to shortage. वैक्सीन का तो भगवान ही मालिक है। Several vaccination centers being shut due to the shortages, and this comes at a time when India is trying hard to halt a possible third wave. This week we lost 2 legends. लेकिन शर्म की बात है कि एक न्यूज चैनल चलाने वाला आदमी कुछ ऐसी बात करता है। देश संकट में है। पिछले वीडियो में हमने देखा पिटाई। क्या कर रहे मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मिठाई और एकदम से प्यार। ठीक है, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ। There is one more from UP. वहाँ चलती हुई गोलियों और हथगोलों के बीच
पुलिस खुद अपनी जान बचाती दिखी। हो क्या रहा है? संकट में है। पॉलिटिकल पार्टीज आर ब्लेमिंग ईच अदर, बट व्हाट ही इज सेइंग। तीनों बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले, विधायक देखिए क्या क्या रहा है। बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले। एंड देन रूलर्स गेट एक्टिव। ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। कैरिस पर तो तिवारी कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में स्थित अपने दक्षिण एशिया संवाददाता की एक वैकेंसी निकाली है और आज हमें उसकी एक कॉपी मिली है। यार इन्हें कॉपी दे के कौन जाता है? कि उसे मोदी विरोधी और भारत विरोधी विचारधारा के पत्रकारों की आवश्यकता है। यहाँ आप चाटुकारिता लेवल चेक करना। इतनी चालाकी से ये मोदी विरोधी को भारत विरोधी बोल देगा। कि उसे मोदी विरोधी और भारत विरोधी विचारधारा के पत्रकारों की आवश्यकता है। What is funny? लोग तैयार कैसे हो जाते हैं इस तरह की झूठी खबरें लिखने के लिए और प्रसारित करने के लिए? मतलब ये चोर, उचक्के, लुटेरे, डकैत। बात आप ध्यान से सुनिएगा। अगर उसके ऊपर कोई अपराध का आरोप है या उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, तब भी ये अखबार उस व्यक्ति को नौकरी दे देगा। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा तो जी न्यूज में भी होता है। दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। वो कंडीशन हो गई ना, एक चोर दूसरे चोर को बोल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेस फ्रीडम। प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ऐसे 37 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के नाम प्रकाशित किए हैं जो उसके मुताबिक प्रेस की आजादी पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसमें किम जोंग, शी जिनपिंग के साथ साथ हमारे चच्चा भी है। संस्था ने गैलरी ऑफ ग्रिम पोर्ट्रेट कहा है, यानी निराशा बढ़ाने वाले चेहरों की गैलरी। इस गैलरी में 37 चेहरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी शामिल। खैर ऐसा होना ही था, क्योंकि तिहाड़ी कभी भी पेट्रोल पर तो बात करेगा नहीं। इस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। विपक्ष में थे तो सड़क पर आ जाते थे। आज जब पेट्रोल 110 पार है तो इंस्टा पे रील्स चल रही है, फॉरेनर्स अपने बाल कैसे सुखाते हैं। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बट सल्यूट टू गुजरात पीपल, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग पेट्रोल। वादा किया था और आज हम वो पेट्रोल उनको फूल और ये कूपन के साथ हम पेट्रोल उनको दे। दीवाना 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 मैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक सर्वे किया है। कोरोना को लेकर किए गए इस सर्वे में दुनिया भर के 40 मेडिकल एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। ये थर्ड वेव अक्टूबर तक तो आ ही जाएगी। सर्वे में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर तक आने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन थर्ड वेव छोड़ के प्रचार प्रसार चल रहा है कि फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल। फिर आप वाले कहते हैं वैक्सीन लगवाई जो मोदी जी फ्री दे रहे हैं। फिर बीजेपी वाले बोलते हैं हाँ हमने लगवा ली। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बीमारी से लड़ने का सबसे पुरजोर हथियार वैक्सीनेशन है। 80 लाख लोग जब रोज वैक्सीनेट होंगे तब हम 100 करोड़ के आंकड़े पे पहुंच पाएंगे 31 दिसंबर को। बाकी सारी बात इधर उधर की है, बाकी सारी बात जबानी जमा खर्च है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है तो 80 लाख रोज करने पड़ेंगे। हम कर 20 रहे हैं, 38 रहे हैं, अभी आपने औसतन बताया जून का 40 लाख, आधा कर रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। 80 लाख पर डे, नॉट वन डे। ये मनाली की पिक्चर्स है जो ट्रेंड कर रही है। मैं जहां देख सकता हूँ मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। इसको देख के तो कोरोना भी बोलेगा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? Guys, maintain social distancing, wear mask because where it goes worse, you know what they do. सफेद कपड़ा इस महामारी के दौर में we got 38 न्यू अरबपति। पिछले साल हिंदुस्तान में 102 अरबपति थे जो इस साल बढ़कर 140 हो गए। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। पिछले साल इन अमीरों की संपत्ति 23,34,000 करोड़ की थी, जो इस साल करीब दोगुना बढ़कर 44,44,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। सेलेक्टेड पीपल्स आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट। और दूसरी तरफ आम आदमी की सालाना आमदनी घट चुकी है। लाला जी ने तो पूरे हाउस होल्ड पे पकड़ बना रखी है। सरकार भी उन्हीं की जेब में है। जो बाबा जी का सपना है सरकार का भी वही सपना है। बाबा जी के मार्ट से बाहर निकलो तो बाहर अंबानी जी और अडानी जी वेट कर रहे हैं। लेकिन जब बात रक्षा की आती है तो ये चिंता का विषय है। भारत के साथ हुए राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार और फेवरेटिज्म के आरोपों की न्यायिक जांच को औपचारिक तौर पर खोला गया है। स्ट्रॉन्ग लीडर चचा मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल
और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है। Whatever you want to do. मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। I am committed to democracy. The reality is what stops the government of India from launching an investigation, from accepting our demand of a JPC? बट ऐसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि राफाल सौदे की जेपीसी से जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल। दो देश थे, एक फ्रांस एक हिंदुस्तान। फ्रांस जिसको कि राफेल डील से लाभ हुआ है, आर्थिक लाभ हुआ है और आरोप है कि ज्यादा लाभ हो गया, उसने तो जांच बैठा ली। जिस देश को नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को, उसने जांच नहीं बैठाई। और लिसन टू द होल वीडियो। 126 विमान खरीदने थे, उनको घटाकर 36 क्यों किया गया? 570 करोड़ रुपए का एक विमान होना था, आपने 1670 करोड़ क्यों खर्च किए उसे एक विमान? आप ये बताइए कि जो एग्रीमेंट थी उसमें एंटी करप्शन क्लॉज था, जो यूपीए के वक्त भी था, आपके रक्षा मंत्रालय ने भी रखने की चेष्टा की, आपने क्यों हटवा दिया? आप ये बताइए कि जो क्लॉज था जिसमें मिडिल मैन नहीं होने चाहिए थे, वो क्लॉज क्यों हटा दिया? आप यह बताइए कि HAL जिसमें 108 विमान हिंदुस्तान में बनने थे, यहाँ रोजगार मिलता, वो आपने क्यों हटा दिया एग्रीमेंट से और आपने एक प्राइवेट पार्टी को ले आए ऑफसेट पार्टी? इंस्टेड ऑफ राफेल घोटाला, मीडिया इज बिजी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ट्रेलर माने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। मोदी मीडिया के लिए पूरी दिवाली बन रही थी, ओहो जीत गए। चुनाव में कुल 75 सीटों में से बीजेपी ने 67 सीटों पर कब्जा कर लिया है। They should listen the this part too. आप अगर पीछे नजर डालें तो मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीते थे, विधानसभा हार गई। अखिलेश यादव ने 63 जीते थे, चुनाव हार गए। अब योगी 67 जीते हैं। अब इस पर बहुत इतराए है ना, क्योंकि ये जनता का चुनाव था नहीं, ये आपने जीत लिया, अच्छी बात है। पूरे देश और दुनिया से बधाई लेने की जरूरत नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। And after this, बागड़ बिल्ला इंटरव्यूज योगी जी। जबरन धर्मांतरण वाला मुद्दा अभी निकला है। यार ये इंटरव्यू मुंबई में नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे मारा गया, पुलिस ने मुझे मारा। एनीवे ही इंटरव्यू। दिल्ली में एक ही बात पर हमेशा चर्चा हो रही कि योगी आदित्यनाथ को इस बार रोकना है। But योगी जी, I want to tell you something. योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति है, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get, his mental balance checked. हम घर में घुस के मारें। योगी जी अगर ये क्लिप देख लेंगे तो बहुत मजा आएगा। और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर IPC सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297। 2017 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने अपना नंबर 1 मिशन सिर्फ और सिर्फ आपको रोकने का रखा है। Did the BJP get it all wrong with its choice of Yogi Adityanath? योगी जी अगर ये क्लिप देखेंगे तो वो भी बोलेंगे। There is an interesting case. हम दोनों भाई दारू खूब पीते हैं। हमारी बीवी बहुत कहती है कि यार दारू मत पियो और ये ऐसा वैसा है, और हम चाहते हैं कि दोनों भाई दारू हमारा छूट जाए, और दारू छूटी नहीं है साहब। एंजॉय करो ना यार, हमको क्या फर्क पड़ता है। हमें बंद कर दो, हम बहुत पी रहे हैं। आप लोग हमारा साथ दें। और पुलिस वाले भैया दो झापड़ घींच के मारे, दो झापड़ नहीं, चार झापड़ घींच के मारे इस मुंह पे। प्लीज अपनी गलती तो मान रहे हैं। बट हमारी सरकार दोनों भाई का मुंह सूज जाए, इतना मोटा हो जाए, और अगले दिन जाए तो अपनी बीवी को दिखाएं तो बोले कि हाँ बीवी कहाँ से आए हो, तो हम कहेंगे भैया मुंह सूजा के आए थाने में से। गाइस बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तब के लिए बाय बाय।